हेलो दोस्तों, आईपीएल क्रिकेट की दुनिया में रिवॉल्यूशनरी साबित हुआ है। चाहे बात पैसे की हो या फिर क्रिकेटर्स की पॉपुलैरिटी की, इस लीग के बदौलत स्टार क्रिकेटर्स करोड़ों तो कमाते ही हैं, साथ ही नए क्रिकेटर्स को भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताएंगे जो कभी बेहद गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज आईपीएल की मेहरबानी से वो करोड़पति बन चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। मोहम्मद सिराज। हैदराबाद के रहने वाले सिराज के पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो ड्राइवर थे। दिन भर ऑटो चलाकर बहुत मुश्किल से इतने पैसे ही कमा पाते थे जितने में परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। एक इंटरव्यू में सिराज ने बताया था कि मेरे पिता ने काफ़ी मेहनत करते हुए कम कमाई के बावजूद हमें किसी तरह की कमी महसूस होने नहीं दी और मेरे क्रिकेटर बनने का भी सपना पूरा किया। क्रिकेट से सिराज की पहली कमाई 500 रुपये की थी, जब एक मैच में उन्होंने 25 ओवर में 20 रन दे करके 9 विकेट लिए थे और उनके परफॉर्मेंस से खुश होकर उनके मामा ने 500 इनाम दिए थे। फिर 2017 आईपीएल में हैदराबाद ने उन्हें 2.4 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। 2018 में आरसीबी ने भी उन्हें वही कीमत पर ख़रीदा और तभी से वो आरसीबी टीम के साथ ही है। आज सिराज करोड़ों के मालिक हैं, पर आज उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, जिसने ऑटो चलाकर अपने बेटे का क्रिकेटर बनने का सपना पूरा किया। टी नटराजन। अपनी खूबसूरत यॉर्कर की वजह से क्रिकेट में अपनी खास पहचान बनाने वाले नटराजन के पिता पावर लूम फैक्ट्री में बुनकर का काम करते थे। वहीं उनकी मां परिवार को चलाने के लिए सड़क के किनारे चिकन की दुकान लगाती थी। टी नटराजन 5 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। संघर्ष के दिनों में भी कभी कभी नटराजन के परिवार को बगैर रोटी खाए सोना पड़ता था। तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए नटराजन आईपीएल तक पहुंचने में कामयाब हुए। फिर आईपीएल ने उनकी और उनके परिवार की ज़िंदगी बदल दी। नटराजन को 2017 आईपीएल में पंजाब की टीम ने 3 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। नटराजन 2018 से हैदराबाद की टीम में है और हैदराबाद की ओर से उन्हें पर सीज़न 4 करोड़ मिलता है। नटराजन ने उन पैसों से सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक बढ़िया सा घर बनवाया, अपनी बहनों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की और साथ ही तमिलनाडु के एक गांव में एक क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की। रिंकू सिंह। 23 साल के रिंकू सिंह के पिता डिलीवरी मैन थे जो घर घर जाकर गैस सिलेंडर डिलीवर किया करते थे। उनका एक भाई ऑटो चलाता था तो दूसरा भाई एक कोचिंग में पियोन था। उनका पूरा परिवार गैस एजेंसी स्टोर रूम में ही रहता था। फिर रिंकू को 2017 में पंजाब ने 10 लाख रुपए में ख़रीदा और 2018 में केकेआर ने 80 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया और तब से वो केकेआर में ही है। रिंकू ने आईपीएल में पूरे अच्छे खासे नाम तो नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने इतना पैसा ज़रूर कमा लिया है कि वो अपने परिवार के लिए बेहतर घर खरीद सकते हैं और अपने पिताजी को डिलीवरी मैन की नौकरी से रोक सकते हैं। यशस्वी जायसवाल। उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले यशस्वी जायसवाल के पिता एक छोटी सी पेंट की दुकान चलाते थे। छोटी सी दुकान से भाई बहनों की परवरिश बड़ी मुश्किल से हो रही थी, जिसके बाद 10 साल की उम्र में यशस्वी ने मुंबई जाने की जिद की। पिता भी अपने बेटे की प्रतिभा को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने जाने से नहीं रोका। यशस्वी ने 2 वक्त की रोटी के लिए मुंबई के सड़कों पर पानी पूरी बेची, दूध की दुकानों पर सफाई की और रात मुंबई के ऐसे सड़कों पे बितानी पड़ती थी जहां मच्छर काट कर उनकी आंख और चेहरा फुला देती थी। साल 2013 में कोच ज्वाला सिंह की नज़र यशस्वी पर पड़ी। फिर उन्होंने इसे रहने के लिए घर दिया और क्रिकेट की बारीकियां भी सिखाने लगे। यहाँ से किस्मत बदली और 2020 आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को 2.4 करोड़ रुपये में ख़रीदा। उनके पिता कहते हैं कि बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। जो लोग मुझे पागल कहते थे वो आज साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। चेतन सकारिया। चेतन के पिता टेम्पो ड्राइवर थे और उनके पिता के पास टीवी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए चेतन को पड़ोसियों के घर जाकर क्रिकेट देखना पड़ता था। उनकी कमाई सिर्फ इतनी थी कि परिवार का पेट भरा जा सके। गरीबी में पले बढ़े चेतन के ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था
कि जब उनके पास खेलने के लिए जूते भी नहीं थे। सौराष्ट्र की सीनियर टीम में चुने जाने के बाद सौराष्ट्र के सीनियर प्लेयर शेल्डन जैक्सन की मदद से क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़े। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद चेतन को 2021 की आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने 1.2 करोड़ रुपए में खरीदा। अनफॉर्चुनेटली जब चेतन अपने परिवार को फर्श से अर्श तक ले आए, पर उनके पिता और उनके भाई इस दुनिया से चल बसे। चेतन कहते हैं कि आज पिताजी जिंदा होते तो कितना खुश होते, उनका मुझे अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेलते हुए देखने का सपना पूरा हो जाता। नाथू सिंह फिलहाल किसी भी आईपीएल टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब तक के आईपीएल का हिस्सा रहे उनकी वजह से अपने परिवार को गरीबी से निकालने में कामयाब रहे। नाथू के पिता राजस्थान की वायर फैक्ट्री में मजदूर थे। नाथू सिंह के पिता पहले खेती करते थे, लेकिन जब खर्चे बढ़े तो फैक्ट्री में नौकरी करने लगे और 2 कमरे के बने घर में रहते थे। आईपीएल ने इस मजदूर पिता की बेटे की किस्मत बदल दी। 2016 में मुंबई इंडियंस ने 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2017 में गुजरात ने 50 लाख और 2018-19 में दिल्ली ने 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। नाथू मानते हैं कि वो काफ़ी संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे और इसमें उनके पिताजी की कड़ी मेहनत रही। पिता ने रात दिन एक करके जो पैसा जुटाया उससे ही वो यहाँ तक के पहुँच सके। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या भाइयों के पिता हिमांशु पांडे का सूरत में स्मॉल कार फाइनेंस बिजनेस था, लेकिन अपने बेटे को बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग देने के लिए वो अपना बिजनेस छोड़कर बड़ोदरा आ गए। यहाँ आकर उस परिवार का स्ट्रगल शुरू हो गया। उस समय हार्दिक की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उनका परिवार किराए के घर में रहता था। हार्दिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौरान वो केवल मैगी खाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो खाना खा सकें। गरीबी से लड़ते हुए ये दोनों भाई आईपीएल तक पहुंच गए और इन दोनों ने टीम इंडिया में भी जगह बनाई। हार्दिक पांड्या आज करोड़पति बन चुके हैं। अलग अलग कंपनियों के साथ उनकी डील भी है। हार्दिक पांड्या का नेटवर्क लगभग 37 करोड़, कुणाल पांड्या का नेटवर्क 15 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, कैसे लगी इन क्रिकेटर्स के गरीबी से लेकर अमीरी तक के सफ़र? वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना